गुड मॉर्निंग क्लास। आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर साइंस विद पाइथन के चैप्टर 5 फाइल हैंडलिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अभी पिछले सेशन से ही इसको फाइल हैंडलिंग में ऐड किया गया है और मोस्टली इससे बोर्ड एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है CSV फाइल्स। तो देखते हैं कि CSV फाइल क्या होती हैं, या CSV फाइल पे हम कैसे डेटा राइट करेंगे या उससे कैसे डेटा रीड करेंगे, और ये होती कौन सी फाइल्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं CSV की फुल फॉर्म होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ मतलब जैसे हम कोई वैल्यू लिखते हैं, हमने लिखा 1 कॉमा रज़ा कॉमा 98। तो ये जो कॉमा बीच में ये जो चीज़ होती है, तो इस फॉर्मेट को ही हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ कहते हैं। सेकंड पॉइंट हम इसका देखते हैं। यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट है कि CSV इज अ सिंपल फाइल फॉर्मेट यूज टू स्टोर टेबुलर डेटा सच एज स्प्रेडशीट और डेटाबेस। मतलब CSV फाइल का जो फॉर्मेट होता है वो हमारा टेबल की फॉर्म में होता है। जैसे एक्सेल में जब हम वर्क करते हैं या डेटाबेस पे वर्क करते हैं, तो उसमें हमारा वर्क काहे में होता है, एक टेबल की फॉर्म में होता है। रो टेबल किसे कहते हैं, जो रो और कॉलम की फॉर्म में हमारे होते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आपको देखा होगा कि हम इन CSV फाइल्स को क्या है, अगर हम एक्सेल पर ओपन करते हैं तो ये टेबल की फॉर्म में दिखेंगे, मतलब रो और कॉलम की फॉर्म में हमारा डेटा राइट होकर के दिखेगा। और अगर हम इसको किसी दूसरे एडिटर जैसे नोटपैड पे ओपन करेंगे, तो नोटपैड पे क्या होगा कि ये कॉलम की, इसमें रो कॉलम्स की लाइन आपको ड्रा होते हुए नहीं दिखेंगी, लेकिन जो हमारा डेटा जो है वो टेबल की फॉर्म में होगा, जैसे टैब की फॉर्म में, और कॉमा से वो वैल्यूज सेपरेटेड होंगी। तीसरा यहाँ पर जो हुआ है कि परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन विद CSV फाइल वी मस्ट इम्पोर्ट CSV मॉड्यूल। अब CSV फाइल पे वर्क करने के लिए हमें CSV फाइल अगर हम बनाना चाहते हैं या बनी हुई फाइल से डेटा रीड करना चाहते हैं, तो हमें अपने प्रोग्राम्स में एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है जिसका नाम है CSV। ठीक, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है कि पहला है कि राइटिंग डेटा इन CSV फाइल। आप CSV फाइल पे कैसे डेटा राइट करोगे। फर्स्ट स्टेप नंबर 1, इंपोर्ट करोगे CSV मॉड्यूल। सेकंड ऑप्शन, देखो अभी तक हम ओपन फंक्शन पढ़ते आ रहे थे, वही ओपन फंक्शन यूज़ होएगा कि यूज़ ओपन फंक्शन टू ओपन CSV फाइल बाय स्पेसिफाइंग मोड। मतलब हमें एक स्पेसिफिक मोड यूज़ करना होगा कि हम क्या करना चाहते हैं। जैसे हमने W मोड राइट के लिए, A मोड अपेंड के लिए, और उसका फिर क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट को हमें रिटर्न करके देगा। पास द फाइल ऑब्जेक्ट टू राइटर ऑब्जेक्ट विद डेलीमीटर। डेलीमीटर में कैसे होता है कि हम कॉमा तो सब कॉम बाय डिफ़ॉल्ट है हैं, कॉमा की जगह अगर हम कुछ और यूज़ करना चाहते हैं तो वो डेलीमीटर हम दे सकते हैं। उसके बाद राइट रो फंक्शन होता है CSV फाइल पे रो बाई रो डेटा लिखने के लिए, और राइट रोज फंक्शन का भी हम यूज़ कर सकते हैं CSV फाइल में। अब यहाँ पर कह रहे हैं राइट रो फंक्शन क्या करता है, ओनली वन रिकॉर्ड राइट इन CSV फाइल एट ए टाइम, और राइट रोज मल्टीपल। तो राइट रोज क्या करता है, मल्टीपल रो को एक बार में फाइल पर राइट करेगा। प्रोग्राम देखते हैं इसको कैसे हम डेटा राइट करेंगे CSV फाइल पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम क्रिएट अ CSV फाइल
एंड राइट 1 by 1 रो इनटू फाइल। हमें क्या करना है, एक CSV फाइल क्रिएट करनी है और उस पर एक एक रो करके डेटा लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या है, जैसे हमने बताया, फर्स्ट स्टेप इंपोर्ट करोगे आप CSV मॉड्यूल। सेकंड, एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसमें ओपन करोगे फाइल को CSV मॉड्यूल के साथ, और राइट करना है तो W मोड का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक स्टूडेंट नाम की CSV फाइल बनाई हुई है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है CS राइटर नाम से। उसमें क्या किया, इस मॉड्यूल का नाम लिखा और राइटर फंक्शन क्या करना है, इस फाइल पे, मतलब इस फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से स्टूडेंट डॉट CSV फाइल पे हमें राइट करना है। अब हमने क्या किया, राइट रो, एक रो बना दी एस राइटर लिया और राइट रो फंक्शन का यूज़ किया। हम उसमें क्या किया, ये हेडिंग रहेंगी हमारी रोल नंबर, नेम और मार्क्स, ठीक है। उसके बाद हमने रिकॉर्ड नाम से एम्प्टी लिस्ट बनाई। अब क्या है, यहाँ पर हमने वाइल लूप का यूज़ किया जिसमें कंडीशन दी है ट्रू। तो सबसे पहले हमने क्या किया, रोल नंबर के लिए R वेरिएबल लिया हुआ है, यहाँ से इंटीजर टाइप का रोल नंबर रहेगा, रोल नंबर इनपुट कराएंगे। फिर N इनपुट किया, नेम, M मार्क। अब हमने लिस्ट के लिए यहाँ पर एक L वेरिएबल ले लिया और उसमें ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पर ले ली। अब क्या करेंगे, इस लिस्ट को इसमें अपेंड करना है हमें रिकॉर्ड में। तो क्या करेंगे, रिकॉर्ड डॉट अपेंड और उसमें दे देंगे L। अब और रिकॉर्ड ऐड करने के लिए ये आपसे पूछेगा कि आप और रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हो। अगर आप यस करोगे तो फिर से चलेगा, और नो करोगे तो यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो इफ़ CH इज इक्वल टू N और CH इज इक्वल टू कैपिटल N, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ब्रेक कर देगा। जब ब्रेक हो जाएगा, जब आपने मतलब सारे रिकॉर्ड लिखने देने थे, उसके बाद में आपने नो कर दिया, तो फिर क्या होगा, अब जो भी हमारे पास रिकॉर्ड आए वो लूप की हेल्प से हम क्या करेंगे, एस राइटर जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ, उस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए राइटर फंक्शन की हेल्प से ये डेटा इस पर लिख देंगे। फाइनली हमारा क्या होगा, उसके बाद F क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हम CSV फाइल पर डेटा राइट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम देखेंगे कैसे हम CSV फाइल से डेटा रीड करेंगे। तो नीचे है हमारा कि रीडिंग डेटा फ्रॉम CSV फाइल। फर्स्ट स्टेप इसकी समझ लेते हैं। क्या करेंगे, CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, ओपन फंक्शन में CSV फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे, एक रीडर ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस रीडर ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम डेटा फाइल पे रीड करेंगे। तो यहाँ पर दिए हुए है क्वेश्चन कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ CSV फाइल एंड रीड रोज एंड डिस्प्ले देम। हमने क्या किया, इंपोर्ट किया CSV मॉड्यूल को, रीड नाम से एक फंक्शन बनाया, उसमें क्या किया, जो हमने अभी स्टूडेंट नाम से फाइल बनाई थी उसको रीड मोड में ओपन कर लिया। जैसे मैंने बताया कि आप एक एस रीडर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, उसकी ये क्या करेगा, रीडर फंक्शन इस फाइल हैंडल पे जो भी डेटा होगा उसको रीड करके एस रीडर को दे देगा। उसके बाद फॉर आई इन एस रीडर लूप की हेल्प से हम इस रीडर में जो भी होगा उसको प्रिंट कराते जाएंगे। उसके बाद फाइनली F क्लोज कर दोगे और यहाँ से जब इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए क्या है, इस फंक्शन को यहाँ पर हम कॉल करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।